धनंजय सर, मामला बिहार का है। उदय सिंह साहब जो है उनका ये सीधा कनेक्शन सामने आ रहा है कि किस तरीके से 4,000 एम्प्लॉइज का जो है वो उनकी सैलरी देने से लेकर के वैनिटी वैन और मकान तक सब कुछ प्रशांत किशोर साहब को ये उपलब्ध करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं और प्रशांत किशोर साहब पर जो आरोप अभी तक लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बीपीएससी आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो इशारे की जरूरत क्या है, आरोप की जरूरत क्या है, अब तो ऑलमोस्ट तय ही है कि ये सारी चीजें भाजपा के इशारे पर हो रही हैं जब फंडिंग यहां से हो रही है। तो देखिए, आज की राजनीति में सब कुछ जायज हो गया है। झूठ बोलना, हाईजैक कर लेना, सब कुछ जायज है। लेकिन आपने जो बात कही कि ये जो प्रशांत किशोर जी हैं, क्या ये जनता के नेता है या कॉरपोरेट नेता है? एक तरफ आम आदमी खड़ा है, दूसरी तरफ कॉरपोरेट कंपनियां खड़ी। इनका प्रवेश जिस तरह से हुआ, ये तो मैनेजमेंट के आदमी, कॉरपोरेट के आदमी है। मोदी जी को यही कहते हैं कि मोदी जी को इन्होंने ही जीत दिलाई, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया, जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया, पता नहीं कितने लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये मुख्यमंत्री बनाते, ये नागरिक जो इस देश के लोग हैं उनको नागरिक कैसे बने, कैसे उनकी गरिमा बचे, इसके लिए काम करने थोड़े आए हैं। तो जब काम ही नहीं करने आए हैं व्यक्ति की गरिमा के लिए, तो फिर इनसे ये अपेक्षा क्यों हम कर रहे हैं कि ये वैनिटी वैन में क्यों है, ये हाईजैक क्यों कर रहे हैं, ये सैलरी क्यों दे रहे हैं? ये देंगे, क्योंकि ये कारपोरेट कंपनियां यही करती है, पैसे से खरीद लो। अभी देखिए महाराष्ट्र में चल रहा है, दो तीन तरीके के बयान चल रहे हैं। एक अजित पवार ने दिया है, एक बयान जो है वो शिवसेना के एक नेता ने दिया है कि दारू मटन और जो है पैसे पे बिकने वाला जो है तुम लोग वोटर थोड़े हो। तो वैसे ही जो बिहार में लेके गए हैं, कह रहे हैं जन सुराज, गांधी जी के शब्दों को ले लेने से, या गांधी जी ने जो किया, कल वो ये भी कह रहे थे कि गांधी जी ने चंपारण में जो है किया था और कहा था कि हम जमानत नहीं लेंगे, हमने भी वही किया। बाद में पता चला कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस ही था, वो ये सॉरी बेलेबल ऑफेंस था वो, उसमें जमानत पुलिस स्टेशन से ही मिल जाना था, कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं थी। तो वैसे मामले में जिसको कहते हैं हमारे यहाँ नाखून कटा करके शहीद होना, प्रशांत किशोर वही कर रहे हैं, नाखून कटा के शहीद हो रहे हैं। और जो आरएसएस है, आरएसएस के पैसे के दम पर, आरएसएस के लोगों के दम पर, कारपोरेट कंपनियों के पैसे के दम पर वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं बिहार में। और लेकिन सवाल उठता है कि क्या बिहार के लोग उनको स्वीकार करने को तैयार है? बिहार में कारपोरेट की आवश्यकता है, और बिहार में अगर कारपोरेट है तो किस तरीके का कारपोरेट है? नेता हाईटेक हो गए हैं, क्या आम आदमी हाईटेक हुआ है? वहां पे आप देख लीजिए कि शिक्षा है, या जो है स्वास्थ्य है, या और जो बेरोजगारी है, सबसे बड़ा सवाल है वो, उस पर क्या बोल रहे हैं प्रशांत किशोर? फिर आप देखिए कि जिस तरह से 2 अक्टूबर को इन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की और कहा कि दारूबंदी खत्म कर देंगे। 2 अक्टूबर तो गांधी जी का दिन है, गांधी जी के जिस दिन जन्म हुआ था, जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, उस दिन तो दारू बंद रहती है पूरे देश में, कहीं दारू की दुकान नहीं खुलती। ये उसी दिन कह रहे थे कि हम दारू बंदी आते ही खत्म कर देंगे। तो ये विचारधारा में पूरी तरह स्पष्ट है। और जिस तरह से इन्होंने, आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह से एबीपी न्यूज की पत्रकार, महिला पत्रकार से जो बात की, वो क्या कोई सभ्य व्यक्ति वैसी बात कर सकता है? वो रमेश विधुरी में, और आप दोनों वीडियो देख लीजिए, रमेश विधुरी में और प्रशांत किशोर में आपको फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर देखिए कि जिस तरह से रात में गए थे छात्रों के बीच, बीपीएससी के छात्रों के बीच, उन छात्रों के बीच उन्होंने क्या कहा? गाली गलौज की, बोला कंबल हम दिए हैं, राजनीति दूसरा करेगा। कौन सी, मतलब ऐसी ऐसी गालियां थी जो हम नहीं बोल सकते हो, तो वीडियो आप है देख सकते हैं, आपके हमारे दर्शक देख सकते हैं। तो उसके बाद हाईजैक क्या करेंगे ये? वो बीपीएससी का आंदोलन जो था वो छात्रों का आंदोलन था, ये लोग रोटी सेकने गए थे। और 4 तारीख को तो परीक्षा हो गई, जिनका री एग्जाम होना था, 12,000 जो जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे जिनके री एग्जाम की बात थी, 912 सेंटर में से एक सेंटर बापू सभागार तक का था, वहां तो एग्जाम 4 तारीख को हो गए। तो 5 तारीख का धरना लेके क्या करेंगे? तो धरना जो है क्या सांकेतिक धरना था या धरना राजनीति करने के लिए था? देखिए प्रशांत किशोर वहां पे अपने आप को जमाने की कोशिश कर रहा है। उनको लग रहा है कि बड़े समाज सुधारक हैं और बिहार के लोगों को जरूरत है ऐसे ही समाज सुधारक की। समाज सुधारक की जरूरत है बिहार को, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छे नेताओं की जरूरत है बिहार को, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन छद्म रूप से जो आते हैं,
जो कल तक कारपोरेट के पैसे से पल रहे थे, अभी भी कारपोरेट के पैसों को बांट रहे हैं। जिनका आपने नाम लिया उदय सिंह का, उनका वैनिटी बैन था। अब वो कह रहे थे कि हम जो है पैखाना पेशाब के लिए लेकर के आए हैं वैनिटी बैन। बताइए, जिस देश में लाखों करोड़ों लोग जो है वो करोड़ों करोड़ लोग जो है 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं, वहां ये वैनिटी बैन लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। क्या गांधी वैनिटी बैन लेकर के आंदोलन कर रहे थे? गांधी आज होते तो वैनिटी बैन लेकर के आंदोलन करते। उन्होंने तो कपड़ों का त्याग कर दिया था। बोला ये जो कपड़े हमारे पास है बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े कम कर देना चाहिए, क्योंकि देश देश के ढेर सारे लोगों के पास कपड़े नहीं। तो वो वाली गांधी है, बोलना जी। आसान है, लेकिन गांधी का आचरण करना बहुत कठिन काम है। हाँ और हाँ बिहार को हाँ, अगर सही मायने में कहिए कि गांधी की ही जरूरत है, प्रशांत किशोर जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। नहीं तो वहां बिल्कुल। बीजेपी तो आ जाती है ना, बीजेपी नहीं आ रही। धनंजय सर, ये जो बात अभी डॉक्टर सुनीरम ने कही है, इनकम टैक्स और ये सारी चीजें, एक तो बहुत संक्षेप में मैं ये समझू आपसे कि इसका मोटिव क्या, उन किसानों को डरा करके मामला खत्म करना है? दूसरा, बिहार पे भी हम बात करें, एक तो डॉक्टर सुनीरम ने आपके लिए वो भी सवाल छोड़ दिया, नीतीश जी का एंगल, और प्लस प्रशांत किशोर लगातार ये दावा करते रहे कि वो जन भागीदारी से ये जन स्वराज और ये सारी चीजें चला रहे हैं। तो वो जन भागीदारी से स्वराज चला रहे थे कि धन भागीदारी से स्वराज चला रहे थे? आपने ये बड़ा अच्छा कहा, जन स्वराज जन भागीदारी से या धन भागीदारी से। अब देखिए, 30 लोगों को, कुल 43 लोगों को डिटेन किया पुलिस ने उस समय। उसमें से 30 लोगों के बारे में पता चला कि उसमें से कोई छात्र नहीं। अब बताइए, आंदोलन कर रहे हैं और छात्र नहीं है, छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसे समझ लीजिए आंदोलन क्या है। फिर बात आती है, कई लड़के आपके यहाँ भी लिख रहे हैं कि अरे छात्रों का साथ दीजिए सर, छात्रों का साथ दीजिए सर। देखिए भाई, छात्रों का साथ देने तक की जहां तक बात है, तो छात्रों का साथ इस बात के लिए दिया जाएगा कि भाई छात्रों के साथ न्याय हो और सरकार उनकी बात सुने। और जो 912 केंद्रों पे परीक्षा हुई थी, उसमें से एक सेंटर पे जो बापू सभागार है, वहां 12,000 विद्यार्थी थे, उनके री एग्जाम की बात हुई। बाकी विद्यार्थियों ने जो एग्जाम दिया है उसमें री एग्जाम की बात नहीं थी, क्योंकि गड़बड़ी उसी सेंटर पे, सरकार ने कहा, बीपीएससी ने कहा इसी सेंटर पर जहां गड़बड़ी हुई है वहां हम एग्जाम ले। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, सबका एग्जाम ले लो। तो सबका एग्जाम ले लो, सबका एग्जाम लोग देंगे तब ना सबका एग्जाम लेंगे। सारे छात्र कह रहे हैं क्या? तो बापू सभागार वाले कह रहे हैं। अच्छा, बापू सभागार वाले में भी सब छात्रों ने एग्जाम दे दिया, तो अब कौन छात्र है जो एग्जाम मांग रहा है भाई? जब सबने एग्जाम दे ही दिया, भाग नहीं लिए, तो अब काहे के लिए प्रशांत किशोर आंदोलन कर रहा है? तो जाहिर है, दिखाई पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि एक अच्छा मौका था, इसमें जो है हम छात्रों के नेता बन जाएंगे, जेपी बन जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर सुनीलम ने जो कहा कि गुजरात से जो आंदोलन चला था, पटना पहुंचा छात्रों का, उसी ने परिवर्तन किया देश में। और आज जो ये सब जो नेता हैं, लालू हैं, नीतीश हैं, ये सब लोग हैं उसी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। तो उनको लग रहा है कि एक आंदोलन का मौका मिलेगा। लेकिन आंदोलन बिहार में करने की जरूरत है। और बिहार में मैं बोलता हूँ एजुकेशन के लिए भी जरूरत है कि शिक्षा के लिए आंदोलन कीजिए आप, कि शिक्षा में जो जिस तरह के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाइयाँ नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है कॉलेजों स्कूलों में, जो कोचिंग सेंटर इतने चल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, तो कोचिंग सेंटर क्यों चल रहे हैं? इसका मतलब है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है। तो स्कूल और कॉलेज को कैसे सुधारा जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि विद्यार्थियों को रोजगारमुखी बनाना है या संविधान मुखी बनाना है, नागरिक बनाना है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। कि आप जो है उनको आईपीएस, आईएएस, दूसरी नौकरियों में तो बना देते हैं, तो कितने लोगों को नौकरी देंगे? विद्यार्थी समझिए, बिहार में हर साल मैट्रिक का एग्जाम अगर 18 लाख बच्चे देते हैं, मैट्रिक 10th का एग्जाम, तो 10th हाँ। का एग्जाम करके ग्रेजुएशन कर गए और पोस्ट ग्रेजुएशन कर गए, तो तमाम करने वाले मान लिया कि उसमें से आगे जो है छूट जाते हैं, तो 10 लाख हर साल बच्चे जो है नौकरी चाहेंगे। कितने लाख बच्चों को नौकरी देंगे आप? तो बाकी जिनको नौकरी नहीं देंगे उनका क्या करेंगे आप? उनके लिए कोई अवसर निकाल रहे हैं तो देश में एक इस पर काम करने की जरूरत है, जहां प्रशांत किशोर काम कर सकते थे कि भाई आप मैनेजमेंट के आदमी हो, मैन मैनेजमेंट हम्म। कैसे ऐसा बनाया जाए कि एक नौकरी के लिए भागने के बजाय आप ऐसी योजनाएं लाओ जिसमें 50 आदमियों को रोजगार दे सको आप। ये व्यवस्था आपको सोचनी पड़ेगी, आप सोच सकते थे। और अगर प्रशांत किशोर ये काम कर रहे होते तो हम उनके साथ खड़े होते। लेकिन प्रशांत किशोर पैसे देकर के कार्यकर्ता, जो अभी डॉक्टर सुनीलम कह रहे थे कि पैसे देकर कार्यकर्ता खड़ा किया जा रहा है, ये पहली बार सुना जा रहा है और ये बात सच्चाई है। हालांकि डॉक्टर सुनीलम, ये बीजेपी ने काम किया है,
ये जो उनके पार्टी के जो चुनाव के समय जो ऑफिस होते हैं, जब चुनाव की घोषणा होने से पहले की जो तैयारी होती है, तो अपने हर ऑफिस में 100-200 लोग नियुक्त करते हैं। अब तो हम बॉम्बे में देख रहे हैं कि वो भाड़े पे लेके आते हैं, वो पर्चा बांटने वाले लोग सोसाइटी की महिलाओं को कहते हैं कि तुमको 500 रुपया पर डे हम देंगे, अपनी सोसाइटी में ही, समझिए आपकी सोसाइटी में 50 घर है, तो 50 घरों में 5-5 महिलाओं को दे देते हैं कि आप 50 घर में जाकर के पर्चा बांट दीजिए, 500-500 रुपया डेली देंगे, जितना पर्चा बांटेंगे आप उस हिसाब से, हर दिन जब पर्चा ला के देंगे हम नया, आप बांटो और 500 रुपया ले जाओ। आप काउंटर पे बैठो चुनाव के दिन तो 5,000 रुपया दूंगा, ये मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं, 5,000 रुपया दूंगा। तो इस तरह चीजें चल रही है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं? ये पैसे कॉर्पोरेट से आ रहे हैं।